से खुद को बहुत संभाल कर रखा था मैंने कि किसी को अपना बनाने की जल्दबाजी नहीं करी थी। मन में सब्र के बीज बो रखे थे कि बस किसी की आदत से खुद को परे रखना था, उनसे मिलना और फिर उनके ख्यालों में दिन और रात के अंतर को भूलकर सारी अनकही बातों को मन ही मन बुदबुदाने की चाहत नहीं रखनी थी। उनसे बात ना हो पाना और इतने व्यस्तता में भी सिर्फ उनसे मिलने की आस लगी रहना और इस छोटी उम्मीद में खुद को और परेशान नहीं करना चाहती थी। उनसे 2 वक्त की गुफ्तगू के लिए अपने फ़ोन को निहारते हुए उनके मैसेज के इंतज़ार में खुद को और बेचैन करना नहीं चाहती थी। ये तो हो गई शिकायतें, ठीक है, पर वो कहते हैं ना जिन एहसासों से हम दूर ही नहीं बल्कि उनका सामना करने से भी डरते हैं, वो एहसास, उन एहसासों से हमारा कायनात मुलाकात करवा ही देता है। तो एक रोज़ कुछ यूँ ही हुआ कि उस शख्स के एक मैसेज पर से शाम बड़े सारे अतरंगी रंगों से भर गई। फिर भी दिल को एक तसल्ली दी थी कि उनसे सिर्फ बात करने तक का सफ़र रखूँगी, पर किसे पता था कि उनका मेरा यूँ ख्याल रखना और मुझे यूँ हंसाना इस रिश्ते को और गहराई में धकेल देगी। कि उस दिन मुझे पता चला कि बातों में शायद इतनी ताकत होती है कि हर आंसू की वजह या मुस्कुराहट की वजह बातें ही होती हैं। और अब ना दिल को दिमाग की बातों में बस यूं उलझा के रखना था कि उनसे मिलने की हिम्मत कभी भी ना जुटा सकूं। पर ये दिल ना जनाब हर मर्तबा दिमाग पर हावी हो ही जाता है। तो इस बार भी जीत किसकी हुई? दिल की। एक रोज़ अपने दिल की बात सुनकर उस शाम उस शख्स से मिलकर उस शाम को बड़े सारे जज्बातों से भर देना चाहती थी और फिर उनका मुझसे ये पूछना कि आप चाय लेंगे या कॉफ़ी। इस बात ने तो जैसे मुझे कसकर चिकोटी काटी थी कि वो शख्स मेरे ही आंखों के सामने है और अब इस एक बार की मुलाकात का फ़कत ऐसा असर हुआ था कि अब मुलाकातों के लिए बहानों की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। अब ये कमबख्त दिल उनके नाम को किसी खास हिस्से में बार बार लिखता जा रहा था, क्योंकि इस नाम भर से इस दिल को बहुत सुकून मिल रहा था, जो कि एक रोज़ बाद एहसास हुआ था। अब मेरे दिल को उनका यूं अच्छा लगना कहीं किसी अज़ियत को इशारा तो नहीं दे रहा था। फिर हुआ कुछ यूं कि जिन शामों को जज्बातों से भर दिया था, उन शामों में अकेले बैठकर ढलते सूरज को भीगी आंखों से देखना बड़ा खल रहा था। वो जो मैंने शिकायतें करी थी ना मोहब्बत से, वो एक एक कर सच हो गई और वो बस यूं ही चले गए और मैं बस जज्बातों के बोझ में अकेली सी पड़ गई। वो बस यूं ही चले गए और मैं जज्बातों के बोझ में अकेली सी पड़ गई। सो दिस इज़ अ छोटा सा किस्सा। अगर आप सबको पसंद आए तो प्लीज़ क्लैप करिए। और मेरी फेवरेट 2 लाइन्स हैं, मैं हमेशा पढ़ना पसंद करती हूँ। यहाँ पे तो वैसे अच्छे शायर बैठे हैं तो आई डोंट नो उनको कितना अच्छा लगेगा कितना नहीं, बट ये जो लाइन्स हैं वो नज़रों पर हैं। तो नज़रों ने नज़रों को कुछ इस कदर कैद किया कि नज़रें ही नज़रों की कर्जदार हो गई।